हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वाईबी बायोलॉजी क्लासेस। आज की क्लास में हम ओबेलिया की टाइप स्टडी को डिस्कस करेंगे। जो ओबेलिया है उसकी कंप्लीट टाइप स्टडी में हम क्या क्या पढ़ते हैं। सिस्टमेटिक पोजीशन, उसका हैबिटेट क्या है, उसकी हैबिट्स क्या है, देन उसकी जो मॉर्फोलॉजी है, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करेंगे, देन हिस्टोलॉजी के बारे में बात करेंगे, देन उसकी जो फिजियोलॉजी है, उसके बाद में रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। तो जिस तरीके से हमने टाइप स्टडी ऑफ साइकन की है उसी तरीके से हम टाइप स्टडी ऑफ ओबेलिया, और इसी सीरीज़ में सीलंट्रेटा में हम जो टाइप स्टडी ऑफ ओरेलिया, सीलंट्रेट की हम दो की टाइप स्टडी करने वाले हैं, क्योंकि ये अलग अलग जो स्लेबाई है, जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग अलग अलग, जैसे ऑनर्स की क्लासेस में टाइप स्टडी ऑफ ओरेलिया दिया गया है और जो बीएससी पास कोर्स है उसकी क्लासेस में टाइप स्टडी ऑफ ओबेलिया दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द सिस्टमेटिक पोजीशन ऑफ ओबेलिया। ओबेलिया फाइलम सीलंट्रेटा से बिलोंग करता है और सीलंट्रेटा को हम स्टिंगिंग सेल की प्रेजेंस होने की वजह से जो इसकी ग्रीक टर्म है नाइड, उसके बेसिस पे निडेरियन भी बोलते हैं। क्लास है इसकी हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ क्लास से बिलोंग करेगा। ऑर्डर है इसका हाइड्रोइडा। फैमिली कैंपेल यूरिडी है इसकी जो फैमिली है वो। जीनस है इसका ओबेलिया। स्पीसीज़ है इसकी गेनिकुलाटा। बहुत सारी स्पीसीज़ हैं लेकिन हमें गेनिकुलाटा के बारे में ही पढ़ना है। देन हम हैबिटेट के बारे में बात करें तो जो ओबेलिया है वो मैराइन है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो मोस्ट ऑफ जो सीलंट्रेट है वो मैराइन है, कुछ ही सी वाटर मतलब फ्रेश वाटर में रहने वाले हैं, जैसे कि हाइड्रा। तो जो ओबेलिया है वो मैराइन फॉर्म है, मैराइन वाटर में रहेगा। कॉस्मोपॉलिटन इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। कॉस्मोपॉलिटन मीन कि इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है, वो पूरा वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। देन इट इज़ पॉलीमॉर्फिक। पॉलीमॉर्फिक मतलब कि इसमें जॉइड्स मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म मिलती है। तो इसमें हमें 3 तरीके की मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म देखने को मिलेंगी, तो ये ट्राइमॉर्फिक है। कॉलोनियल फॉर्म है, कॉलोनी बना के रहेगा। सेडेंट्री है, एक जगह पे फिक्स मिलता है। हाइड्रोजोन सिलनिडेरियन है, क्लास हाइड्रोजोआ से बिलोंग करेगा। किसी स्टोन से या फिर रॉक से, मोलस्का के शेल से या फिर सिप से, वीड से ये अटैच मिलता है। और जनरली जो शैलो वाटर है, जो कोस्टल रीजन के जो वाटर हैं उनके अंदर मिलेगा, और मैक्सिमम ये 80 मीटर की डेप्थ तक ही मिल सकता है, उससे नीचे सी वाटर में ये नहीं मिलेगा। ये ब्रांच्ड मिलता है, जैसे ट्री की ब्रांचेस होती हैं वैसे ये ब्रांच्ड मिलेगा। इसे हम जूफाइट भी बोलते हैं या फिर सीफर भी बोलते हैं। इसकी बहुत सारी स्पीसीज़ हैं, बट जो मोस्ट कॉमन स्पीसीज़ है वो गेनिकुलाटा है, जो हम अभी जो जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं वो हम गेनिकुलाटा के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देन हम बात करें इसके हैबिट्स की। फीडिंग हैबिट की बात करें तो इट इज़ कार्निवोरस। ये कार्निवोरस है होलोजोइक मैनर में। जो लिविंग इंसेक्ट के लार्वा हैं, स्मॉल क्रस्टेशियंस हैं, वॉर्म्स हैं, उनके ऊपर फीड करता है। और ये अपने खाने को विद द हेल्प ऑफ स्टिंगिंग सेल है उनके अंदर, उनका जो थ्रेड है उसमें न्यूरोटॉक्सिन्स भरे हुए हैं, और उन न्यूरोटॉक्सिन की हेल्प से ये प्रे को पैरालाइज करेगा, फिर उसे कैप्चर करेगा टेंटिकल की हेल्प से, फिर उसे डाइजेस्ट करेगा, माउथ में डालेगा, माउथ से फर्दर सीलेंट्रोन में जाएगा। सीलेंट्रोन के अंदर इंटरसेलुलर डाइजेशन होगा, सेमी डाइजेस्टेड फूड को सेल के अंदर डाला जाता है। तो यहाँ पर जो डाइजेशन है वो हमें 2 जगह पे देखने को मिलेगा, सेल के अंदर और सेल के बाहर। तो पार्शली इंट्रासेलुलर एंड पार्शली इंटरसेलुलर डाइजेशन देखने को मिलता है। देन हम बात करें रिप्रोडक्शन की तो जो रिप्रोडक्शन है वो दोनों तरीके का देखने को मिलेगा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक्सटर्नल बडिंग के थ्रू होगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसके लिए रिप्रोडक्टिव जॉइड्स मेडुसा प्रेजेंट होते हैं। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो पॉलिप में मिलेगा, और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो हमें मेडुसा में देखने को मिलेगा। जो मेडुसा है वो यूनिसेक्सुअल होते हैं, डायोसियस है, मतलब कि बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट है वो एक ही इंडिविजुअल्स में बनेंगे, लेकिन ये यूनिसेक्सुअल है, तो जो मेल और फीमेल गैमेट है वो अलग अलग इंडिविजुअल में बनेंगे, कि मेल
जो मेडूसा है वो मेल गैमिट बनाएगा, फीमेल मेडूसा है वो फीमेल गैमिट बनाएगा। लेकिन हम यहाँ मेल और फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब उन्हें डिस्टिंग्यूज़ नहीं कर सकते, डिस्क्रिमिनेट नहीं, डिस्टिंग्यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि वो सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म शो नहीं करते। मतलब मेल और फीमेल मेडूसा को देख के आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा मेल है कौन सी फीमेल है, क्योंकि दोनों के अंदर सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म प्रेजेंट नहीं है। जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है। डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, कि जो डेवलपमेंट होगी वो इनडायरेक्ट होगी, मतलब लार्वल फॉर्म आएंगे। हाइड्रा को छोड़ के जितने भी सीलेंट्रेट हैं उनमें इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, सबके अंदर लार्वल फॉर्म इंक्लूड होती हैं। और जो ओबेलिया है वो इंक्लूड करता है एक फ्री स्विमिंग प्लेनुला लार्वल फॉर्म को, जो कि डिस्पर्जल में हेल्प करती है, मतलब कि पेरेंट बॉडी से दूर जाके सेटल डाउन होगी, ताकि जो कंपटीशन है वो रिड्यूस हो। तो ये दूर जाके कहीं लोकेट होगा तो डिस्पर्जल में हेल्प करेगी, दूर जाएगा बॉडी से। लाइफ हिस्ट्री है उसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलेगी, मेटाजेनेसिस देखने को मिलता है। मेटाजेनेसिस क्या होता है ये हम ऑलरेडी जो हमने जनरल करेक्टर पढ़े हैं उनमें बात हम कर चुके। रेस्पिरेशन एक्सक्रीशन थ्रू जनरल बॉडी सरफेस होगा, डिटेल में इसे हम आगे देखेंगे। मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम समझते हैं, डायग्राम के अकॉर्डिंग ही सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो ये पूरा ओबेलिया है, ओबेलिया की जो हाइड्रोइड कॉलोनी है, हम हाइड्रोइड कॉलोनी के बारे में दिखा रहे हैं। यहाँ पे हाइड्रोइड कॉलोनी है ये ओबेलिया की। तो इस कॉलोनी के अंदर हम बेस से स्टार्ट करते हैं। जो बेस है उसे हाइड्रोक्यूलस बोला है। देन जो बेस में भी ऐसे वर्टिकल लाइन है उसे हाइड्रोक्यूलस, और जैसे हॉरिजेंटल लाइन है उसे हाइड्रोराइजा नाम देंगे। देन इसके अंदर हमें जो हाइड्रोइड कॉलोनी है उसमें ऐसे ये गोनोस्टाइल मिलते हैं, और गोनोस्टाइल के ऊपर ये गोनोथिका का जो पोर है उसे गोनोपोर बोलते हैं। और इसके अंदर ब्लास्टोस्टाइल मतलब मेडूसा मिलते हैं। ऐसे इसके अंदर ऐसे बडिंग होगी, और जो बर्ड्स हैं वो मेडूसा में फर्दर कन्वर्ट होंगे। फिर सीनोसार्क, जो इसकी लेयरिंग है उसे सीनोसार्क नाम दिया है। पेरिसार्क, सीनोसार्क मिलती है, और ये मेडूसा का बर्ड है, इस बर्ड के अंदर मेडूसा बनेगा। ये पेरिसार्कल एन्यूली है जिसके वजह से इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आएगी। यहाँ पर ये टेंटेकल है, यहाँ माउथ मिलेगा, और वो माउथ फर्दर लीड करेगा इस पूरी सीलेंट्रोन कैविटी में। और ये सारी सीलेंट्रोन कैविटी हर एक की वो एक दूसरे से कनेक्टेड मिलती हैं। तो ये आपको डायग्राम बनाना है ऐसा कॉलोनी का। फिर हम इसका थ्योरेटिकल पोर्शन देखें तो जो मॉर्फोलॉजी है, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी में हम जब किसी भी ओबेलिया की कॉलोनी को देखेंगे, ओबेलिया को देखेंगे, तो बाहर से देखने पे हमें कौन कौन सी चीज़ें दिखाई देती हैं वो हम मॉर्फोलॉजी में इंक्लूड करते हैं। तो जैसे मॉर्फोलॉजी में हमें जो ओबेलिया है उसकी क्या शेप है, क्या साइज़ है, कैसे कलर का दिखता है, उसकी क्या सिमेट्री है वो हम पता कर सकते हैं। उसके फिलामेंट्स के टाइप के बारे में बता कर सकते हैं। देन अगर अंदर से बात करें तो उसमें जो सीलेंट्रोन कैविटी है उसकी बात कर सकते हैं। सीलेंट्रोन कैविटी है वो दो कोट से बाउंड मिलेगी, वो इनकी लेयरिंग की बात करेंगे। फिर उसके बाद हम मॉर्फोलॉजी के बाद में जो पॉलीमॉर्फिज्म है ओबेलिया की कॉलोनी में वो पढ़ेंगे। तो मॉर्फोलॉजी में जब हम शेप, साइज़, कलर एंड सिमेट्री देखते हैं तो इनके अंदर हमें ऐसे ब्रांच्ड पैटर्न दिखता है थ्रेड लाइक, जो कि इन्हें फर के जैसे अपीयरेंस देंगे, पूरा नेटवर्क जैसे धागों का नेटवर्क, जिसकी वजह से ये फर के जैसा दिखेगा। तो इसे हम और सी फर नाम देते हैं। इसकी जो हाइट है वो 25 to 30 mm इसकी हाइट है।
क्रीमिश वाइट कलर का या फिर ग्रेइश कलर का ये अपीरियंस में है और रेडियल सिमेट्री होती है इसकी। दो टाइप का इसका फिलामेंट है, हाइड्रोराइजी एंड हाइड्रोक्यूली। हाइड्रोराइजी हॉरिजेंटल पार्ट, हाइड्रोक्यूली जो अपराइट ब्रांच होती है, जो ऐसे खड़ी वाली ब्रांच है हाइड्रोक्यूली, और जो ऐसे ब्रांच है वो हाइड्रोराइजी। ब्रांच जो हॉरिजेंटल ब्रांच है हाइड्रोराइजी वो क्रीप ओवर द सबस्ट्रेटम एंड फिक्स द कॉलोनी टू सबस्ट्रेटम, कि ये पूरे सबस्ट्रेटम के ऊपर फैल जाएगा, उसके ऊपर रेंग जाएगा और कॉलोनी को फिक्स करके रखता है, जकड़ के रखता है, सबस्ट्रेटम के साथ में अटैच रखता है। और जो अपराइट ब्रांच है उसे हाइड्रोक्यूली बोलेंगे। हर एक जो हाइड्रोक्यूलस है वो स्कॉर्पियोइड मैनर में, स्कॉर्पियोइड साइमोज मैनर में ग्रो करेगा। ऐसे जिगजैग पैटर्न में हमें जो मेंबर हैं वो देखने को मिलेंगे। अल्टरनेटिवली हर एक जो साइड ब्रांच है और जो मेन हाइड्रोक्यूलस है वो एक टर्मिनल बड में एंटर करता है, जो कि आगे चल के एक पॉलिप बनाएगा। फिर जो सीलेंट्रोन है, सीलेंट्रोन अगर हम कैविटी की बात करें तो इसे हम गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी भी नाम देते हैं। ये सेंट्रल बॉडी कैविटी होती है जो कि दोनों फिलामेंट हाइड्रोराइजी और हाइड्रोक्यूली दोनों फिलामेंट के बीचों बीच से पास होगी। ये दो तरीके के कोट से बाउंडेड मिलेगी, मतलब इसके जो सीलेंट्रोन है उसकी जो लाइनिंग है वो दो तरीके की लाइनिंग है, सीनोसार्क और पेरिसार्क। सीलेंट्रोन के जो अंदर वाली कवरिंग है वो सीनोसार्क है, आउटर जो कवरिंग है वो पेरिसार्क है। जो सीनोसार्क है वो लिविंग कोट है अंदर वाला, पेरिसार्क है वो नॉन लिविंग कोट है बाहर वाला। फर्दर जो सीनोसार्क है वो दो लेयर का बना हुआ है। वो कौन कौन सी लेयर है? इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड आउटर एपिडर्मिस। और इन दोनों लेयर के बीच में एक सेलुलर लेयर, इन दोनों सेलुलर लेयर के बीच में एक नॉन सेलुलर एंड जिलेटिनियस लेयर मिलती है जिसको हम नाम देते हैं मीजोगिलिया। तो इनर गैस्ट्रोडर्मिस एंड आउटर एपिडर्मिस, इनके बीच में हमें मीजोगिलिया मिलेगी। और जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो सीलेंट्रोन कैविटी को लाइन करते हैं। फिर जो पेरिसार्क है उसका जो नेचर है, आउटर जो कवरिंग है वो काइटिनियस नेचर की मिलेगी, जो कि एपिडर्मिस के मायो एपिथेलियल सेल्स हैं वो सीक्रेट करेंगे। जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ है उसके अंदर जो सीनोसार्क है इट इज़ इन कांटेक्ट विद सीनोसार्क, की जो पेरिसार्क है वो सीनोसार्क के कांटेक्ट में रहेगा। लेकिन जैसे जैसे जो डेवलपमेंट है वो होता जाएगा, जैसे वैसे अडल्ट में कन्वर्ट होगा, वैसे वैसे इन दोनों लेयर के बीच में सीनोसार्क और पेरिसार्क जो कि पहले अटैच थी, इन दोनों के बीच में फ्लूइड आने लगेगा और एक फ्लूइड फील्ड स्पेस बनता जाएगा एक सर्टेन पॉइंट को छोड़ के। ये सपोर्टिव एंड प्रोटेक्टिव है फंक्शन में, तो ये एज एन एक्जोस्केलेटन भी काम करेगी। तो जो मॉर्फोलॉजी है उसमें हमने ये सारी चीज़ें देखी। फर्दर हम पॉलीमॉर्फिज्म इन ओवेलिया देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ओवेलिया की टाइप स्टडी में दो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट। पॉलीमॉर्फिज्म एंड रिप्रोडक्शन इन दोनों में से एक पूछा जाता है, मोस्ट ऑफ चांस है इनके पूछने के, क्योंकि ये इसके मेजर टॉपिक हैं। अगर पॉलीमॉर्फिज्म इन ओवेलिया एंड रिप्रोडक्शन इन ओवेलिया कर लिया तो समझो कि पूरी टाइप स्टडी हमने कवर अप कर ली। तो चलिए पॉलीमॉर्फिज्म का, वैसे पॉलीमॉर्फिज्म इन सीलेंट्रेट का मैंने अलग से वीडियो डाल रखा है। पूरे सीलेंट्रेट के अंदर किस किस तरीके से पॉलीमॉर्फिज्म प्रेजेंट होता है पूरा कवर करते हुए, यहाँ पर हमें सिर्फ पॉलीमॉर्फिज्म बताना है ओवेलिया में। तो जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो वर्ड का क्या मतलब है? पॉली मीनी मैनी, मॉर्फिज्म मतलब मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म। बहुत ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा मॉर्फोलॉजिकल फॉर्म का होना हम किस में रखते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म में रखते हैं। ये एक फिनोमिनन है जिसके अंदर एक कॉलोनियल ऑर्गेनिज्म जो कि बहुत सारे तरीके के सब ऑर्गेनिज्म या फिर जॉइड से बना हुआ है, एक कॉलोनी जिसके अंदर बहुत सारे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म रहते हैं, उस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं कि ये पॉलीमॉर्फिक कॉलोनी है। और उस जो मेंबर हैं उनको नाम दिया जाता है जॉइड्स। और जो जॉइड्स हैं वो पूरी कॉलोनी के बेनिफिट के लिए एक दूसरे के साथ रहेंगे, जिनका फंक्शन अलग है और जिनका स्ट्रक्चर अलग है। मतलब पॉलीमॉर्फिज्म
मतलब एक से ज़्यादा, दो या दो से ज़्यादा फॉर्म का रहना। और जो जॉइड्स हैं, जो फॉर्म है, जैसे एक कॉलोनी है, कॉलोनी में 5 बंदे रह रहे हैं, उन पाँचों बंदों को हम क्या कहेंगे कि वो जॉइड्स हैं। और उन पाँचों के अलग अलग अपने अपने काम हैं, क्योंकि उनका स्ट्रक्चर अलग है। और उनका काम और स्ट्रक्चर क्यों अलग है? क्योंकि उन्हें कॉलोनी के बेनिफिट के लिए जीना है, तो उनके स्ट्रक्चर अलग है, उनके फंक्शन अलग हैं। वैसे ही जो ओबेलिया है, इसकी कॉलोनी में 3 तरीके के जॉइड्स मिलते हैं। तो जो तीनों तरीके के जॉइड्स हैं, उनका स्ट्रक्चर अलग है और उनका फंक्शन अलग है। तो वो कॉलोनी के बेनिफिट के लिए ही आपस में एक दूसरे के साथ रहेंगे। ओबेलिया है वो ट्राइमॉर्फिक सिलेंट्रेट है। 3 तरीके के जॉइड्स हमें यहाँ देखने को मिलेंगे, जो कि एक दूसरे के होमोलोगस हैं। और उनकी मॉर्फोलॉजी और फिजियोलॉजी में वो स्पेशलाइज्ड मिलेंगे, कि उनकी मॉर्फोलॉजी अलग होगी और उनका जो काम है वो अलग होगा। जो पॉलीमॉर्फिज्म है वो डिवीज़न ऑफ लेबर, काम के बंटवारे से एसोसिएटेड है, कि जो सारा काम का भार है वो एक ही जॉइड पे ना आए, एक ही इंडिविजुअल पे ना आए, इसलिए अलग अलग काम को करने के लिए अलग अलग जॉइड्स को रखा गया है। जैसे यहाँ पर 3 तरीके के जॉइड्स हमें कौन कौन से देखने को मिलते हैं? हाइड्रेंथ या फिर पॉलिप, ब्लास्टोस्टाइल या फिर गोनोजॉइड, मेडूसा या फिर गोनोपोर। जो हाइड्रेंथ या पॉलिप है, उसका काम क्या होता है? ये न्यूट्रिटिव एंड प्रोटेक्टिव जॉइड है, कि न्यूट्रिशन का काम करेगा, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगा और प्रोटेक्शन देगा। जो ब्लास्टोस्टाइल या गोनोजॉइड है वो बर्डिंग जॉइड है, वो बर्ड अराइज करके और उस बर्ड में से मेडूसा को प्रोड्यूस करेगा। जो मेडूसा या गोनोपोर है वो सेक्सुअल जॉइड है, वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेंगे, मेल एंड फीमेल गैमीट की फॉर्मेशन करेंगे। फर्दर इन सब के बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।